जोश के साथ मस्ती से भरकर बढ़ता जाता है। खोज गुण है, भाव प्रधान है, सरल भाषा में इसको लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं। लहरें उठती हैं, गिरती हैं, लहरें उठती हैं, गिरती हैं। नाविक यानी मल्लाह, नाविक तट यानी किनारे पर पछताता है, तब यौवन बढ़ता है, आगे निर्झर बढ़ता ही जाता है। निर्झर यानी झरना। निर्झर में गति है, झरने में गति है। जीवन है रुक जाएगी यह गति जिस दिन, उस दिन मर जाएगा मानव, जग दुर्दिन की घड़ियां गिन गिन। दुर्दिन यानी होता है दुख व कष्ट के दिन। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि झरने से जब लहरें उठ उठकर गिरती हैं तो नाविक पछताता है, किंतु झरना युवावस्था के समान आगे बढ़ता ही जाता है। मानव जीवन के समान झरना भी जिस दिन रुक जाएगा, उस दिन पृथ्वी सूख जाएगी। मानव की जीवन की गति रुकते ही समाप्त हो जाता है और जीवन में जो कष्ट के दिन आते हैं वो जीवन के झरने के समान ही है। मतलब वो आते हैं और फिर से चले जाते हैं। ठीक है, कष्ट के दिन आते हैं और वापस फिर से चले जाते हैं। इसलिए जो हमारा जीवन है वो लगातार चलने का ही नाम है। इस पद्य में जीवन और झरना दोनों शाश्वत नहीं है। छंद युक्त सरल भाषा की रचना यहाँ पर है। आगे बढ़ते हैं। निर्झर कहता है, बढ़े चलो तुम पीछे मत देखो मुड़कर। झरना, निर्झर यानी झरना। यौवन कहता है, बढ़े चलो, मतलब यौवन यानी युवावस्था। बढ़े चलो, सोचो मत क्या होगा चलकर। चलना है केवल चलना है, जीवन चलता ही रहता है। मर जाना है रुक जाना ही, निर्झर यह झरकर कहता है। झरकर यानी गिर कर। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि झरने से प्रेरणा लेकर संदेश यहाँ पर दिया गया है। मतलब झरने, जो झरना है वो हमें ये संदेश दे रही है कि हमें निरंतर आगे बढ़ते चलना है। आगे बढ़े चलो, पीछे मुड़कर मत देखो। इस पंक्ति में कवि क्या कह रहे हैं? हमें झरने से प्रेरणा लेने को कह रहे हैं और ये संदेश दे रहे हैं कि हमें निरंतर आगे बढ़ते चलना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जीवन का अर्थ है सतत चलते रहना। मृत्यु जीवन का अंत है, यानी रुक जाना यानी मृत्यु है, और मृत्यु यानी जीवन हमारा समाप्त हो जाता है। तो झरना जो है, झरना भी यही प्रेरणा देता है कि उसके समान गतिशील रहो। रुक जाओगे तो अंत हो जाएगा, है ना। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कवि कि झरना यह प्रेरणा दे रहा है कि उसके समान गतिशील रहो, बहते चलो, निरंतर आगे बढ़ते चलो। यदि तुम रुक जाओगे तो तुम्हारा अंत हो जाएगा, यानी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए निरंतर आगे बढ़ते चलो, चाहे कैसे ही बाधा क्यों ना आए। विशेष में होगा भावपूर्ण कविता है, सरल भाषा है, माधुर्य गुण का वर्णन है यहाँ पर।